वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने मोचा तूफान को लेकर बताया कि पूर्वांचल तक तो उसका असर दिख नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस तरफ आएगा अभी तक के अनुमान पर। केंद्रीय बंगाल की लगभग में है और उसका रास्ता जो अभी तक म्यांमार की तरफ जा रहा है, जो उम्मीद है कि वह म्यांमार की तरफ ही जाएगा। छोटा मोटा आंसर हल्का फुल्का सर कोस्टल रीजन में पड़ सकता है, लेकिन अपने क्षेत्र तक आने की कोई संभावना नहीं है। ये सेंट्रल बंगाल और अंडमान के आसपास से डेवलप हुआ है। इंडिया की तरफ भी आ सकता है जब दूसरा तीसरा चौथा होगा जो इंडिया की तरफ आएगा, लेकिन इस वाले की जो उम्मीद दिख रही है उसके हिसाब से अपनी तरफ नहीं आ रहा है। साइक्लोन डेवलप होते हैं तो कितने देर तक वह समुद्र के ऊपर रहते हैं और शक्तिशाली होते ही रहते हैं। ज़्यादातर केसेस होता है जब कुछ और दूसरी मिल जाए तो उसमें घाट सकती है, परंतु समुद्र से जो नमी मिलती है उससे यह तूफान और भी शक्तिशाली होता जाता है। जो साइक्लोन है उसमें नमी और तापमान का ही खेल होता है। अगर ये तूफान म्यांमार की तरफ जा रही है तो वहाँ ज़रूरत तबाही मचाएगी, परंतु उम्मीद है कि वह लोग इसके लिए तैयार होंगे। तूफान जो आने वाली है मोचा की, हाँ। तो किस तरह से उसका असर अपने जो है ये पूर्वांचल से आसपास पूर्वांचल तक तो उसका असर दिख नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरफ आएगा अभी तक के हिसाब से। अभी तो केंद्रीय बे ऑफ बंगाल की लगभग में है कहीं, और उसका रास्ता जो अभी तक समझ में आ रहा है वो इसका रास्ता म्यांमार के तरफ जा रहा है। तो मैं म्यांमार के तरफ ही उम्मीद है कि हो जाएगा। छोटा मोटा असर, हल्का फुल्का असर कोस्टल रीजन में पड़ सकता है, लेकिन अपने क्षेत्र तक आने की कोई खास उम्मीद नहीं। तो ये जो मोचा है तूफान, ये किस तरफ से किस तरफ कहाँ से उठा और कहाँ तक जाएगा? ये सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, ये अंडमान की आसपास से डेवलप हुआ है, लेकिन इसका डेवलपमेंट बे ऑफ बंगाल में ही हुआ है पूरी तरह से। तो इंडिया की तरफ इसको आ सकता था, मतलब इसी में से कोई एक दूसरा तीसरा चौथा होगा जो इंडिया की तरफ भी आएगा, लेकिन ये वाला की जो उम्मीद दिख रही है, जिस तरीके की बिहेवियर दिख रहा है, उसके हिसाब से ये अपने तरफ नहीं आ रहा है। तो सर, अगर ये मोचा ऐसे भी बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में जाके जो मिला है तो उसमें शक्तिशाली हो रहा है ये तूफान। ये जब भी इस तरीके के साइक्लोन डेवलप होते हैं तो जितने देर तक वो समुद्र के ऊपर रहते हैं वो शक्तिशाली होते ही रहते हैं। ज़्यादातर केसेस में, बहुत ही कम ऐसा होता है जबकि वो कुछ और दूसरे तरीके की हवाएं मिल जाएं तो उसमें शक्ति उसकी कम होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि समुद्र के ऊपर होने पर वो शक्तिशाली होते जाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि समुद्र से उनको नमी मिलती रहती है हमेशा, और जो साइक्लोन है उसमें नमी और जो तापमान का ही खेल है पूरा, तो ये दोनों चीज़ें उस वहाँ उपलब्ध रहती हैं। किसी तरह का तबाही मचाने की संभावना जहाँ जाएगा वहाँ पर इसकी तीव्रता के हिसाब से तबाही जरूर मचेगी। अगर यही मान लें कि म्यांमार की तरफ जा रहा है तो म्यांमार में समस्याएं होंगी, लेकिन उम्मीद है कि वो लोग तैयार भी होंगे।